हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश एंड आप सब देख रहे हैं एडोनोवा लर्निंग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लास 11th की जो फिज़िक्स है इसको विद इन 60 डेज़ अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो जो 11th की फिज़िक्स है उसको 60 डेज़ में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है अगर आप नीट या जेई की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट अगर मैं बात करूँ आप जेके बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली फॉर श्योर आप इसको विद इन 60 डेज़ बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अपने फोकस को अच्छी तरह फिजिक्स पे और बाकी सब्जेक्ट्स पे रख के। ठीक है, देखो जो पूरा फिजिक्स है ये आपका 100 मार्क्स का रहता है, जो कि डिवाइडेड है आपकी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। थ्योरी जो रहती है वो आपकी यहाँ पर रहती है 70 मार्क्स की, जिसका आप पेपर देते हो, फिजिक्स का जो पेपर आप बोलते हो बोर्ड का पेपर, वो 70 मार्क्स का रहता है। और जो प्रैक्टिकल रहते हैं वो 30 मार्क्स के रहते हैं, जो आपको कौन देता है, स्कूल वाले देते हैं। ठीक है, जो स्कूल में आप प्रैक्टिकल वगैरह देने आते हो, क्योंकि 11th के जो प्रैक्टिकल होते हैं जेके बोर्ड के अंडर वो आप स्कूल में ही देते हो, तो इसके आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस के डिवीजन की, तो मैं आपको सिलेबस कितने मार्क्स का चैप्टर है वो भी बताऊंगा एंड साथ ही साथ आपको कितने दिनों में वो कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं आपका जो यूनिट 1 है, जिधर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। ये जो चैप्टर है आपका 5 मार्क्स का है। देखो बहुत ही आसान, निहायत ही आसान चैप्टर है और ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को आप कितने दिन में कर सकते हो, क्या लगता है आपको? तो इस चैप्टर को बहुत आराम से भी अगर आप पढ़ोगे विद इन 3 डेज़ बहुत आराम से इस चैप्टर को आप कर सकते हो। 3 दिनों के अंदर आप इसको बहुत आराम से निपटा सकते हो। ठीक है, जो यूनिट 2 है इसमें आ जाता है आपका काइनेटिक्स, जो कि डिवाइडेड है आपका 2 चैप्टर्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। तो ये टोटल आपके पास 9 मार्क्स का है। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये आपका थोड़ा सा थोड़ा आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको आपने 9th में थोड़ा पढ़ा होता है, तो ये आप आराम से 3 दिनों में कर सकते हो। और जो मोशन एंड प्लेन है ये थोड़ा सा आपके पास न्यू रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेक्टर्स वगैरह का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए इसको आप 4 दिन में आराम से कर सकते हो। इस वजह से जो पूरी की पूरी काइनेटिक्स है इसको आप 7 दिन में आराम से कर सकते हो। ठीक है, एंड 9 मार्क्स जो होंगे वो आपकी मुट्ठी में आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें आपका सिर्फ एक चैप्टर होता है लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका 7 मार्क्स का होता है। इसको भी आप बहुत आराम से 4 दिनों में आराम से कर सकते हो, विद इन 4 डेज आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर रहता है वो रहता है आपके पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें सिर्फ आपका एक चैप्टर रहता है जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो कि आपका 6 मार्क्स का रहता है। इसको भी बहुत आराम से आप विद इन 4 डेज आराम से निपटा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर आपके पास आता है वो आता है आपके पास मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन जो आता है, ये भी 6 मार्क्स का रहता है। इसको भी आप आराम से 4 दिनों में कर सकते हो। ठीक है, इन 4 दिनों में कैसे करना है वो भी आपको आगे बताऊंगा, पहले आपको एक बार डिवाइड करके बता देता हूँ, उसके बाद आगे की बात बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ग्रेविटेशन, बेहद आसान चैप्टर, 3 दिनों में आराम से किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसमें 3 चैप्टर्स आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आती हैं, जो कि आपको कितने दिनों में करनी है। जो आपका फर्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इसको आप 2 दिनों में आराम से कर सकते हो, उतना टफ है नहीं, बिल्कुल ही आसान है। जो फ्लूइड्स वाला है इसको 3 दिन लगा लो, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं इसलिए इसको आप 3 दिन लगा सकते हो। इसके बाद जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है ये भी जो आपका है ये आपका 2 दिन में हो सकता है, बट स्टिल आप इसमें 3 दिन लीजिए, जिससे आप आराम से इसको समझ के करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्मोडायनेमिक्स 6 मार्क्स का आता है। जो थर्मोडायनेमिक्स है ये थोड़ा सा आपके पास न्यू आता है, ये आपके पास केमिस्ट्री में और फिजिक्स में सेम रहता है, तो बहुत सारे बच्चों को उससे हेल्प हो जाती है। तो 4 दिन में इसको आप कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला चैप्टर है ये भी आपका 6 मार्क्स का आता है, तो इसको आप आराम से 3 दिन में कर सकते हैं, इसमें उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान है, इसको 3 दिन में आराम से किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपका रहता है यूनिट, जो लास्ट यूनिट रहता है वो रहता है ऑस्किलेशन एंड वेव्स। 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ये और 5 मार्क्स का वेव्स, 5 मार्क्स का ऑस्किलेशन, 5 मार्क्स का वेव्स। तो जो ऑस्किलेशन है इसको आप 4 दिन में कर सकते हैं, और तो इसको 3 दिन में भी किया जा सकता है, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू विद 4 डेज ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। जो वेव्स वाला पार्ट है ये काफ़ी आसान रहता है, इसको आप 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। इस वजह से आप जो टोटल 7 दिनों में अपना ये वाला यूनिट ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, 7 दिन इसके लिए लग गए आपको, 3 दिन इसके लिए लग गए, हो गए 10, 10 4 14, 3 17, 20 22, 25, 25 और 4 29, 29 डेज़ यहाँ पर हो गए, 29 डेज़ और 4 यहाँ पर हो गए, आपके पास टोटल हो गए 37 डेज़ यहाँ तक, और 37 के बाद 41, 48,
तो विद इन 51 डेज़ जो आपकी पूरी की पूरी आपके पास फिजिक्स है वो देखिए आपने बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बट मैंने तो बताया था 60 डेज़, तो बाकी दिनों में क्या करोगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये तो बात कर ली मैंने आपके पूरे के पूरे सिलेबस डिवीजन की और टॉपिक्स की, क्या क्या आपको प्रिपेयर करने हैं। देखो आप कुछ बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो आपका फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए स्टेटमेंट्स पे, जो आपकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उस पर, स्टेटमेंट्स प्लस डेफिनेशंस उस चीज़ पे, ठीक है। दूसरा आपका जो फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए किस चीज़ पे, वो रहना चाहिए जो आपके थ्योरम वगैरह हैं उनके जो प्रूफ वगैरह आपको करने होते हैं, जो डेरिवेशन जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर, वो डेरिवेशंस पे आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशंस वगैरह काफ़ी पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपको मैं मोशन वाले चैप्टर की बात करूँ तो वहाँ पर जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उनकी जो सो कॉल्ड आपके पास डेरिवेशन है वो डेफिनेटली आपको पूछी जाती है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। वैसे चीज़ें जो भी यहाँ पे वो आनी चाहिए, डेफिनेशंस होगी, स्टेटमेंट्स हो गई, ये चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ पूछी जाती है वो लॉ वगैरह जो आपको होते हैं, ठीक है, जैसे केपलर लॉ है ग्रेविटेशन में, तो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और डायरेक्ट डेफिनेशंस तो आती हैं, डेरिवेशंस बोल दी मैंने आपको, डेफिनेशंस बोल दी, जो लॉस वगैरह हैं वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स जो आपकी हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी तक की बात करूं जेके बोर्ड की, तो ये पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सिर्फ जो आपके एग्जांपल्स हैं आपको जो चैप्टर के अंदर दी हुई हैं उसी से पूछता है। अभी तक इसने जो क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है एनसीईआरटी के ये, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप सारा के सारा टेक्सचुअल पार्ट भी करें। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास लास्ट 2 महीने बचे हुए हैं, तो आप सिर्फ एग्जांपल्स को अच्छी तरह करें, जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एक अच्छा बेस तैयार हो जाता है, और उसी बेस को आप बूस्ट करने के लिए अपने जो PYQs हैं उनको करें। PYQs से आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है। आप 2020 के बाद जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व करें। एंड अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास तो उतना टाइम है नहीं, अब लास्ट 2 महीने बचे हैं, तो 2022 के बाद जो जो पेपर हुए हैं उनको ज़रूर देखें, उसमें देखें कौन कौन सी डेरिवेशन पूछी जा रही हैं, कौन कौन सी कॉमन डेरिवेशन हैं, उनको आप अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, एंड आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, आपको एक बार पेपर पैटर्न की बात कर देते हैं हम। पेपर पैटर्न कैसा रहता है आपका, तो जो पूरा फिजिक्स का पेपर होता है 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, A, B, C और D। जो आपका A रहता है 10 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें आसान आसान ऑब्जेक्टिव होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। सबसे पहले आप 10 ऑब्जेक्टिव्स करते हो, इसके बाद आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हो, जो कि आपके कितने होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 20 से 30 वर्ड में लिखने होते हैं, ठीक है, जो आपके 18 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 से 150 वर्ड में लिखने होते हैं, और इस 23 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 3-3 मार्क्स के। फिर आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, जो कि 150 से 200 वर्ड्स में करने होते हैं, और इसमें चॉइस मिलती है, आपको 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं और उसको 3 करने होते हैं, और 15 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। अगर आप टोटल सम करोगे तो टोटल आपका कितने मार्क्स बन जाएंगे, 70 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और बहुत आसान पेपर आता है फिजिक्स का। हमें यूजुअली लगता है कि जो फिजिक्स का पेपर है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थोड़े से इसमें डेरिवेशंस देखने को मिलती हैं, थोड़े से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, थोड़े से आपको जो होते हैं वो बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह होती हैं, वो देखने को मिलती है। अगर मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ जो आपको बिल्कुल आना ही आना चाहिए, वो है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफरेंस जो है वो आपको वो पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिफाइन करना बोला जा सकता है, आपके जो बीट्स वगैरह है इसको डिफाइन करना बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास ये जो इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, इन दो की डेफिनेशन आपको बोली जा सकती है, ठीक है। जो सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन है फॉर इट्स टाइम पीरियड, ये पूछा जा चुका है पहले भी। जो SHM काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और इसकी इक्वेशंस पूछी गई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर जो चीज़ आपको माइंड में रखनी ही रखनी है वो है आपको एक एवोगाड्रो नंबर है जो वो याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन जो परफेक्ट गैस की वो याद रखनी है, वर्क डन जो है इसका डेरिवेशन याद रखना है आपको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ मोशन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये पूछा जा चुका है, सेकंड लॉ पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनकी एडायाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल वगैरह इनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको पूछी जा चुकी हैं, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एंड यू मस्ट बी एबल टू राइट एटलीस्ट 50+ वर्ड्स ऑन दिस डेफिनेशन, ठीक है। अगर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करूँ तो CP/CV जो कैलोरीमेट्री चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। कन्वेक्शन और कंडक्शन का डिफरेंस पूछा जा चुका है, ठीक है।
व्हाट इज़ कंडक्टिविटी ये पूछा जा चुका है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है डिफाइन करो ये पूछा जा चुका है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफेंस लॉ, ये चीज़ें इनकी डेफिनेशन और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की, तो इसमें से पास्कल लॉ और इसकी एप्लीकेशन ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इससे जो ग्रेविटी है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लूइड प्रेशर पे, ये आना चाहिए। स्टोक्स लॉ पूछा जा चुका है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशन आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। जो बर्नौलीज थ्योरम है और इसका सिंपल एप्लीकेशन है, ये तो आपको लॉन्ग आंसर में भी देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सारे के सारे जो डेफिनेशन है ये आपको देखने को मिले हैं। इनको आपको एटलीस्ट 50+ वर्ड्स में आपको आना चाहिए इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। कैपलर्स लॉ लॉन्ग आंसर तक में आ चुका है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपकी एस्केप वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर बात करूं पार्टिकल्स ऑफ रोटेशनल मोशन की, तो इसमें आपको जो चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए, सबसे पहले इनकी जो सो कॉल्ड वो है डेरिवेशन, ये आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन और वैल्यूज़ ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, इसकी डेरिवेशन तो नहीं पूछेंगे बट ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसकी एप्लीकेशन ये माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके वर्क एनर्जी एंड पावर की, तो इसमें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स का डेरिवेशन जो है वो आपको आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये चीज़ें आनी चाहिए। पावर की डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसमें डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपकी लॉ ऑफ मोशन में, तो इस तरह पे आपको डेफिनेशन इनर्शिया की, फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की आपको वो पता होनी चाहिए। थर्ड लॉ की वो चीज़ें पता होनी चाहिए क्या है। मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पता होनी चाहिए। इम्पल्स थर्ड लॉ वगैरह ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसकी एप्लीकेशन ये तो पूछा जा चुका है पहले भी, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है। रोलिंग, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की टाइप्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट करती हैं फ्रिक्शन को, ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। अगर मोशन प्लेन की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आपको वेक्टर्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वेक्टर्स से कैसे ये चीज़ मतलब कैसे एसोसिएटेड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स का ये आना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके जो भी आपके पास डेरिवेशंस वगैरह हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपके पास है, इसके बाद जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले डेरिवेशन पूछी जाती है आपके पास, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डिफरेंसेस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो आपकी डेफिनेशन वगैरह वो आनी चाहिए। ग्राफ्स वगैरह आपको वेलोसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के ग्राफिकल जो रिलेशन हैं वो आपको आनी चाहिए, ये चीज़ पूछी जाती है। अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात करूँ तो इसमें डेफिनेशन वगैरह पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है, वो आपको आनी चाहिए। फिजिकल और फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आता है। डायमेंशनल एनालिसिस और जो है उस पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस यही है यार पूरी फिजिक्स, और बहुत ही आसान पेपर आता है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आता है। यही थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी आपके इसके, और बहुत आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप 60 डेज़ में हर दिन 2-2 घंटे दोगे, ठीक है। देखो इंग्लिश को आपको टोटल जो टाइम देना है वो है आपके पास 1.5 आवर। जो आपके पास फिज़िक्स है इसको आपने देनी है 2 घंटे, ठीक है। अगर बात करूँ आपकी केमिस्ट्री की तो उसको भी आपने जो टाइम देना है वो देना है 1.5 आवर, ठीक है। इसको 1.5 आवर दे। अगर आपके पास बायोलॉजी है, बायो को भी आपको जो टाइम देना है वो कितना देना है, 1.5 आवर देना है। अगर मैं बात करूँ मैथ, अगर आपका सब्जेक्ट है तो मैथ को आपको 2 घंटे देने हैं। और मैं क्यों 2 घंटे फिजिक्स और मैथ को 2 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो फिजिक्स और मैथ है ये क्या है, ये जो है ये आपके पास थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको 2-2 घंटे देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपका सब्जेक्ट ईवीएस है तो ईवीएस जैसे सब्जेक्ट को मैं तो ये बोलूँगा 1 घंटे में आराम से किया जा सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 आवर दे दें, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसकी बात अलग हो गई, बट अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के तो यही 5 या फिजिकल एजुकेशन हो जाता है इसकी जगह ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलती हैं आपके 11th में, तो आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह करना है, ठीक है। 11th जो है वो आपकी बेस प्रिपेयर करती है 12th क्लास के लिए। और अगर आपको पास 2 महीने अभी भी हैं, अगर देखो अभी टाइम तो आपके पास खुला डुला है, ठीक है। अगर टाइम नहीं है वो बात अलग हो गई, फिर आप थोड़ा रिड्यूस कर लें। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो जहाँ पर मैंने आपको जैसे इस चैप्टर के लिए सो कॉल्ड आपका वेव्स है 3 दिन दिए, इसको 5 दिन लगाओ। ऑस्किलेशन दिया है, इसको 6 दिन लगाओ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है। पर अगर आपका टाइम लिमिटेड है तो बहुत आराम से 3 दिन में आप 4 दिन में इनको अच्छी तरह चैप्टर्स को कर सकते हो, जैसे मैंने डिवाइड करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी फ़िज़िक्स की बात।
नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट आता है आपको तो वो आप मुझे कहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये पूरी की पूरी PDF आपको जो पूरा का पूरा प्लान है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।